मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर अपनी गाड़ी को जो भी लोग मॉडिफाई करवा रहे हैं बेस मॉडल को, जो करवा चुके हैं बेस मॉडल को, क्या कभी किसी ने YouTube पे ये वीडियो डाली है कि जो सामान मॉडिफाई करने के बाद आपका उतर रहा है तो उससे कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। इंस्टॉल करवाने के बाद आप इन दोनों पार्टों को थ्रो कर देते हो। कभी आपने सोचा इन दोनों का थ्रो कर रहे हो तो इसकी कॉस्टिंग क्या है? आप अपनी गाड़ी में ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगवाते हैं ना, 20-21 हजार पे खर्च करते हैं। अगर आपका टॉप मॉडल के मिरर का ये वाला चीज टूटेगी ना, तो अगर आप हुंडई के आउटलेट से लेने के लिए जाओगे ना, 900 रुपए का पीस है। दोनों मिरर्स आपके सेम है। जब भी आपकी गाड़ी का मिरर टूटता है, एजिस टूटती है, ये एजिस टूटती है और आप इसकी एजिस देखिएगा क्या सेम है एजिस इसकी, ये देखिए। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपका ये वाला पार्ट टूटता है तो इस मिरर को यूज करके भी आप अपना मिरर को फिर से तैयार करवाई। आपकी कनेक्टिंग लैंप कहीं हिट होने से टूट गई, 9,000 रुपए की लाइट है, 16,000 रुपए की ग्रिल लग रही, 4 से 5,000 रुपए आप इन पार्टों से भी बचा लोगे। इस पार्ट नंबर के डिटेल। 5 साल बाद अगर लाइट टूट जाएगी तो क्या आप 9,000 रुपए की नई लाइट डलवाओगे? नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूं एक नई वीडियो और एक नई मॉडिफिकेशन के साथ। मैं बात को काटता हूं, कोई मॉडिफिकेशन के साथ नहीं, एक ऐसी चीज और एक ऐसी जानकारी आज साझा करना चाहता हूं जो आज तक आपको YouTube पे देखने को नहीं मिलेगी। मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर अपनी गाड़ी को जो भी लोग मॉडिफाई करवा रहे हैं बेस मॉडल को, जो करवा चुके हैं बेस मॉडल को, क्या कभी किसी ने YouTube पे ये वीडियो डाली है कि जो सामान मॉडिफाई करने के बाद आपका उतर रहा है तो उससे कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी गाड़ी के अंदर सामान आप लगा रहे हैं, मॉडिफाई करा रहे हैं, जो सामान निकलता है उससे कैसे आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं और कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। ये पहली ऐसी वीडियो है जो आपको पूरे YouTube पे देखने को नहीं मिलेगी। ज्यादातर वीडियो में आपको मॉडिफिकेशन दिखाई जाती है, ज्यादातर वीडियो में बताया जाता है आपको इस पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, इस पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, मगर आज मैं आपको रियल फैक्ट्स के साथ आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहा हूं, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर आपकी काफी कॉस्ट सेविंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर जो जो चीज मैं आपको बताऊं उस चीज को आप समझना, और कुछ आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे सामने जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपकी पैसे बचाने के लिए और कॉस्ट सेविंग के लिए सबसे मेन एसेसरीज की बात करता हूं, वो है स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं हम गाड़ी के स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल की। दोस्तों जितने भी लोग अपनी गाड़ी में स्टीयरिंग कंट्रोल लगा रहे हैं, क्रेटा के बेस मॉडल के कस्टमर और बेस से ऊपर वाले कस्टमर जो क्रूज कंट्रोल लगवा रहे हैं, आप नोटिस करना जब अपनी गाड़ी में स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल लगाते हैं ना, तो जो इनके पार्ट्स हैं या उसको आप निकलवाते हैं, आप देख रहे हैं, तो जो शॉप वाला हो या हुंडई का कोई आउटलेट हो या किसी दुकान पे काम करा रहे हो, इन पार्ट को थ्रो कर देते हैं। दोस्तों इन पार्टों से भी आप पैसे कमा सकते हो। मेरी बात को समझना ध्यान से। कैसे? प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए जब आप इन दोनों को अपनी गाड़ी से थ्रो करवाते हो ना, तो आप अपनी गाड़ी में Hyundai Genuine स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल लगवाते हो। आप देखिए ये मैंने ना आपको इस प्लास्टिक पैनल से ना निकाल के दिखाया है। अभी आपको रीजन बताऊंगा इसको मैंने अलग क्यों निकाला। ये देखिए स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल अपनी गाड़ी में आप इंस्टॉल करवाते हो। इसको इंस्टॉल करवाने के बाद आप इन दोनों पार्टों को थ्रो कर देते हो। कभी आपने सोचा इन दोनों को आप थ्रो कर रहे हो तो इसकी कॉस्टिंग क्या है? इसकी कॉस्टिंग डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना। स्टीयरिंग कंट्रोल का ये पार्ट है ना डमी, ये 900 रुपए का है, और ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, थोड़ा मैं भी आपको रीड करके बता रहा हूं क्योंकि मैं नोट डाउन कर रखा है, ये 1942 रुपए का है। इन दोनों पार्टों को थ्रो करके आप अपनी गाड़ी के अंदर इन दोनों पार्टों को लगाते हो। अब आ जाते हैं इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद आप घर चले गए। साल बाद 1.5 साल बाद क्या होता है दोस्तों, इसका ना रंग उतर जाता है। मेरी बात समझना, आपके पसीने से, स्वेटिंग से इसका रंग उतर जाता है। अगर आप अल्कोहल यूज करते हैं या परफ्यूम अल्कोहल वाला यूज करते हैं तो इस पोर्शन का रंग उतर जाता है। उस सिचुएशन में दोस्तों अगर आपका रंग उतर जाएगा तो आप सर्विस सेंटर में जब इस वाले पार्ट को इंस्टॉल करवाओगे ना, वो आपसे स्टीयरिंग कंट्रोल के 900 रुपए मांगेगा, और क्रूज कंट्रोल का अगर ये वाला पार्ट खराब हो जाता है तो इसके आपसे 2,000 रुपए मांगेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास ये दोनों पार्ट उतार के अपनी गाड़ी में रखे हुए हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इसको खोलना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाता हूं क्योंकि क्रूज मैंने इसको ऐसे निकाल के रखा है। मान के चलिए आपने क्रूज लगाया और आपका सिल्वर वाला पोर्शन खराब हो गया, तो आपने सिर्फ इसको खोलना है। ये देखिए दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ आपने इस पार्ट को बाहर निकाला,
मैंने मेरा जो पार्ट 1-1.5 साल बाद खराब हो चुका है, मैंने इसी पार्ट के ऊपर इसको लगाया। ये देखिए मेरा फिर से क्रूज कंट्रोल ठीक हो गया, ये वाला पोस्टर फिर से नया हो गया। अगर ये मेरे पास नहीं पड़ा होता ना, अगर ये वाला पीस मेरे पास नहीं पड़ा होता, अगर मेरा पीस खराब हो जाता, तो सर सबसे पहले आपको ये पार्ट पूरा लगाना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग मैंने आपको डिटेल में दिखा दी है। 2000 रुपए का पार्ट है लगभग। आपके 2000 रुपए यहां बचे और लगभग आपके 1000 रुपए यहां बचे। इन दोनों पार्टों को अगर आप संभाल के रखते हो तो आपके लगभग 3000 रुपए का आपको बेनिफिट हो जाएगा उतरे हुए स्टीयरिंग और क्रूज कंट्रोल से। ये कोई शॉप वाला इसलिए नहीं बताता, आपको डिटेल और डिस्काउंट देने के बाद ना ये अपने पास रख लेते हैं शॉप वाले। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप लगवाएं तो अपने पास ही रखिएगा, ताकि आपके भविष्य में काम आ जाए। 1.5 साल बाद जब आप इनको लगाओगे ना, तो आप मेरे को याद रखोगे। ज्यादातर कारण इसको लगाने के इसलिए रहता है, जब आप स्टीयरिंग यूज करते हैं ना, इनका रंग उतर जाता है ना, तो आपको भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी, गाड़ी मेरी पुरानी हो गई है। तो उस सिचुएशन में आप स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल से भी दोस्तों पैसे बचा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कैसे आप स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल लगाने के बाद जो उतरा हुआ स्टीयरिंग और क्रूज कंट्रोल के पैनल है, उससे पैसे बचा सकते हो और पैसे कमा सकते हैं। पैसे बचाना तो बताया, कमाने में कैसे कमा सकते हैं, इसको आप OLX में डालिए। अगर आप इसको OLX पे डालते हैं या आप किसी रीसेल साइट पे डालते हैं, तो कोई भी आपसे दोनों पार्ट परचेस कर लेगा दोस्तों, कोई भी। क्योंकि जिसका 1.5 साल हो गया ना, वो कस्टमर मेरे पास आ रहा है उसको चेंज करवाने के लिए। अगर उसके पास वो पार्ट होते तो उसके 3000 रुपए बच जाते। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कैसे स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल आप अपनी गाड़ी में चेंज करवा सकते हैं। सेकंड पार्ट में आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं साइड मिरर्स का। दोस्तों सबसे ज्यादा कस्टमर एक सवाल पूछता है, क्या मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लग सकते हैं या नहीं लग सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूं Hyundai Genuine इन मिरर्स को तुड़वा के आप अपनी गाड़ी में ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगवाते हैं ना, 20-21 हजार रुपए खर्च करते हैं। क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि आपको ये मिरर नहीं चाहिए। आपने ज्यादातर YouTube की वीडियो देखी होगी, शायद मेरी भी कोई वीडियो देखी होगी, मैं इसको थ्रो कर देता हूं, लोग इसको तोड़ने की वीडियो बनाते हैं ताकि अपने व्यूज को अच्छे से कमा पाए। मगर आपको मैं बताता हूं, आपने ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगा लिया वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर। अब ये आपके मिरर में से मान के चलिए आपका ये कांच का टुकड़ा टूट गया। क्या होता है ज्यादातर गाड़ियों में देखना, 3 साल बाद 4 साल बाद जितनी मर्जी गाड़ी बचा लो, सबसे पहला इंपैक्ट आपके मिरर पे आता है। मिरर पे आने पे क्या होता है, ये कांच का टुकड़ा जो है आपकी गाड़ी का टूट जाता है। दोस्तों मैं सरप्राइज की बात बताता हूं, आपने ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगवाओ या बेस मॉडल का मिरर हो, दोनों के अंदर ये वाला मिरर आपका सेम ही होता है। अगर आपका टॉप मॉडल के मिरर का ये वाला चीज टूटेगी ना, तो अगर आप Hyundai के आउटलेट से लेने के लिए जाओगे ना, 900 रुपए का पीस है। 900 रुपए का ये पीस है, 900 रुपए का इसका ये वाला पीस है। ये दोनों मिरर के पीस 900 रुपए के हैं। तो इसी के साथ वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया, पहले पार्ट में मैंने आपके 3000 रुपए बचाए। अब आपका अगर ये अंदर का शीशा टूट गया तो आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी में से इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ये वाला मिरर आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। मार्केट में सस्ते 300-400 रुपए के जो मिलेंगे वो नॉन जेन्युइन मिलेंगे। जेन्युइन आपने अपनी गाड़ी के अंदर से ये वाला मिरर को निकाल देना है। ये देखिए मेरे सामने इस समय टॉप मॉडल की गाड़ी खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोनों मिरर्स आपके सेम है, आप देख रहे हैं। दोनों मिरर्स की अगर डिजाइन और शेप देखेंगे सेम है। मैंने ये वाला कवर निकाल के इसको लगा दिया, इससे मेरे 800 रुपए और बच गए। 800 से 900 रुपए, 800 से 900 रुपए एक में बचे, 800 से 900 रुपए मेरे दूसरे में भी बच गए। इसी के साथ मेरे को 1800 रुपए का बेनिफिट और हो गया। इसलिए कहता हूं इन पार्टों को आप दुकान पे मत छोड़िए, Hyundai के किसी आउटलेट पे भी मत छोड़िए। अब मेरी बात को समझना एक और चीज ध्यान से, आपने ये मिरर अपनी गाड़ी से निकलवाया और आपने टॉप मॉडल का मिरर लगवाया। 3 साल बाद 4 साल बाद जब आपकी जीरो डेप्थ खत्म होती है या किसी सिचुएशन में गाड़ी पुरानी होती है, अभी तो गाड़ी की नई नई क्रेविंग है ना, पैसे खर्च कर रहे हो, गाड़ी 3-4 साल पुरानी हो जाती है, तो अपने आप से सवाल करके पूछिएगा क्या 5000 रुपए का मिरर लगवाओगे या इसी मिरर को एज इट इज लगवा दोगे। आप गाड़ी 5 साल बाद बेच रहे हो और ये मिरर टूट गया, तो क्या आप ऑटोमेटिक मिरर लगा के दोगे या यही मिरर लगा के दोगे? ये सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना। और एक नेक्स्ट चीज, पहला मैंने आपको बताया इसके अंदर आप शीशा कैसे बचा सकते हैं, दूसरा मैंने बताया इस मिरर का यूज कैसे कर सकते हैं। इस सिंगल मिरर की कॉस्टिंग भी 2900 रुपीज की, इसका पार्ट नंबर भी मैंने आपको दे दिया है। थर्ड चीज सबसे मेन, जब भी आपकी गाड़ी में मिरर लगता है, जब भी आपकी गाड़ी का मिरर टूटता है, तो देखिए आगे आइए आप, ये एजिस टूटती है, ये एजिस टूटती है और आप इसकी एजिस देखिएगा क्या सेम है एजिस इसकी, ये देखिए। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपका ये वाला पार्ट टूटता है तो इस मिरर को यूज करके भी आप अपना मिरर को फिर से रन कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। क्यों 5-5 हजार रुपए के मिरर हमने आपकी दुकान पे छोड़ने?
मेरे इस मिरर से मेरे पैसे 4 साल बाद भी बचते हैं। गाड़ी अभी नहीं है तो आप मेरी मर्जी के भी पैसे लगाते हो, किसी दुकान से भी खर्च करते हो, मगर इन मिरर से भी आप अपनी कॉस्टिंग को बचा सकते हैं। ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल से कैसे पैसे बचाते हैं, उसके अंदर मैंने आपको 3000 रुपए की सेविंग बताया। फिर मैंने मिरर से आपको मिरर कवर का बताया जो 900 रुपए का है, पूरा कवर आपका मिरर का 3000 रुपए का है। इससे भी कैसे बचा सकते हैं पैसों को। अब चलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट में, थर्ड कैटेगरी में, कैसे आप अपनी एसेसरीज इंस्टॉल करवा के उतरी हुई एसेसरीज से पैसे बचा सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट एक ऐसा है जिसके लिए ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। थर्ड पार्ट में पैसे बचाने के लिए आप मान के चलो आपने मेरे से जितनी भी गाड़ी तैयार करवाई है, जितनी भी आउटलेट्स या दुकानों से गाड़ी तैयार करवाई, 5 साल बाद अगर आपका कोई प्रोडक्ट टूटता है, क्या आप उसको नया लगवाओगे या आप पुराने वालों को इंस्टॉल करोगे? मान के चलिए किसी रीजन से, अगर मैं आपको बताता हूं, आपको थर्ड पार्ट बताने से पहले, आपने होंडाई की गाड़ी ली, मेरे से गाड़ी तैयार करवाई या किसी आउटलेट से तैयार करवाई, आपकी कनेक्टिंग लैंप कहीं हिट होने से टूट गई, 9000 रुपए की लाइट है, 16000 रुपए की ग्रिल है, ग्रिल भी चेंज आप करवाते हो ना, ग्रिल टूट गई, लाइट टूट गई, क्या 5 साल बाद अगर लाइट टूट जाएगी तो क्या आप 9000 रुपए की नई लाइट डलवाओगे? अगर आप डलवाओगे तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप नहीं डलवाना चाहते, पैसे बचाना चाहते हो, तो अगर आपके पास ये उतरी हुई क्रोम इंसर्ट भी पड़ी हुई है, देख रहे हैं, इस गाड़ी की उतरी हुई क्रोम इंसर्ट भी पड़ी है, कवर भी पड़ा है, इनकी कॉस्टिंग भी 4000 रुपए की है, तो आप वापस भी ये लगा सकते हो। सर मैं इतना जानता हूं 5 साल बाद आप गाड़ी बेचेंगे, 5-6 साल बाद गाड़ी चेंज करने का प्लान करोगे, तो भी आप उस पर खर्च ना करके इन पार्टों को लगा के भी गाड़ी आगे रीसेल कर सकते हो। देख सकते हैं 4 से 5000 रुपए आप इन पार्टों से भी बचा लोगे। इस पार्ट नंबर के डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको दे दी है। जितने भी पार्ट में आपको बता रहा हूं ना, सबके पार्ट नंबर भी लिख के दे रहा हूं ताकि आप खुद भी कहीं भी क्रॉस टैली कर पाए। इसी के साथ मैंने आपको स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल के बारे में बताया, मिरर्स के बारे में बताया, मैंने आपको कनेक्टिंग डीआरएल्स के कवर्स के बारे में बताया, साथ में मैं आपको ग्रिल की भी बात बताता हूँ। 16000 रुपए की लोग ग्रिल लगा रहे हैं गाड़ी में, पियानो फिनिशिंग के लिए 16000 रुपए की, और जो ग्रिल निकलती है वो वही रखाते हैं या वही फेंक देते हैं। दोस्तों 5 साल बाद ग्रिल टूटेगी ना, जब जीरो एडेप्टर नहीं है, तो आप ग्रिल के ऊपर 16000 रुपए नहीं लगाओगे, आप उसी ग्रिल को इंस्टॉल करोगे। इसी के साथ अगर मैं सारे पार्टों को जोड़ता हूं ना, अगर ग्रिल छोड़ देता हूं, ग्रिल के बड़े पार्ट को भी जोड़ देता हूं, तो आप 15 से 16000 रुपए ऑन पेपर अपने पैसों को बचा सकते हैं, या OLX पे या रीसेल की साइट पे डाल के इनको बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप कम पैसों के अंदर अपनी गाड़ी तैयार करवा के भी जो उतरा हुआ सामान है वो बचा के भी अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ आइटम ऐसी है जो मैं चाहता हूं जिसके थ्रू आप भी पैसे बचा पाए। फोर्थ आइटम है आपके टर्न इंडिकेटर्स। मैं आपसे बात कर रहा हूं इन इंडिकेटर्स की। बेस मॉडल के लोग इन इंडिकेटर्स को बताते हैं। दोस्तों पता है इसकी वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। 1.5 साल बाद जो लोग यहाँ पे एडवेंचर के मोनोग्राम लगा रहे हैं या फेंडर टूट जाता है, क्या मेरे से आप 2000 रुपए के एडवेंचर के मोनोग्राम दोबारा लगवाओगे? 5 साल बाद 6 साल बाद नहीं लगाओगे दोस्तों। उस सिचुएशन में क्या होता है, वापस इन इंडिकेटर्स को लगा के भी आप 1000 रुपए बचा सकते हो। इसी के साथ मैंने आपको सारी डिटेल बताई कैसे आप अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं YouTube की पहली ऐसी वीडियो है जिसके अंदर आपके पैसों को बचाने के लिए भी ध्यान दिया गया है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। जो जो डिटेल्स मैंने बताई, उम्मीद करता हूं इससे आपके जरूर पैसे बचे। अगर आप प्रोडक्ट 5 साल तक भी होल्ड नहीं कर सकते तो आप OLX या किसी रीसेल पे साइट पे भी इजीली इनको बेच सकते हैं। मैंने वो आइटम्स बताई जो लोग दुकान पे छोड़ आते हैं, बाद में हमसे ही नया लगवाने के लिए आते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के बाद इन सब सामानों को आप बाहर नहीं छोड़ेंगे, आप अपने पास रखेंगे और अपने पैसों को बचा पाएंगे। उम्मीद करता हूं जितनी डिटेल मैंने दी आपके लिए अच्छी होगी। कुछ आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।